एलियंस, जिन्हें अक्सर परग्रही जीवन के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से मानव कल्पना, विज्ञान और सांस्कृतिक सोच का हिस्सा रहे हैं। यह विचार कि ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता, न केवल विज्ञान का विषय है, बल्कि पौराणिक कथाओं, दर्शन और कला में भी अपनी जगह बना चुका है। ब्रह्मांड की अनंतता और उसमें मौजूद अनगिनत गैलेक्सियों को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और दार्शनिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, जिसमें अरबों गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह मौजूद हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने हैबिटेबल जोन नामक अवधारणा प्रस्तुत की है, जो किसी तारे के चारों ओर ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान और अन्य परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं। इस जोन में मौजूद ग्रहों पर पानी, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्वों की संभावना होती है। आज तक नासा और अन्य संस्थानों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इन ग्रहों में से कई पृथ्वी के समान हो सकते हैं और वहां माइक्रोबियल जीवन या अन्य प्रकार का जटिल जीवन हो सकता है। एलियंस के अस्तित्व पर चर्चा करते समय फर्मी पैराडॉक्स का उल्लेख आवश्यक है। यह पैराडॉक्स एक ऐसा वैज्ञानिक तर्क है जो इस सवाल को उठाता है कि यदि ब्रह्मांड में जीवन व्यापक है तो अब तक हमें एलियंस का कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि एलियंस हमसे तकनीकी रूप से इतने उन्नत हों कि वे हमारी समझ से परे हों। यह भी संभव है कि उनकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म हो कि हम उन्हें पहचानने में असमर्थ हों। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रहे क्योंकि वे हमारी प्रजाति को अपने विकास स्तर से बहुत पीछे मानते हैं। यूएफओ घटनाएं, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, एलियंस से जुड़ी बहस को और रोचक बनाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अज्ञात उड़न तश्तरियों को देखा है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल क्षेत्र में एक अज्ञात वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस घटना को एलियंस के अस्तित्व से जोड़ा गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे वेथर बैलून बताया। इसके बावजूद यह घटना आज भी साजिश के सिद्धांतों का केंद्र बनी हुई है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ से जुड़ी कई घटनाओं की जानकारी सार्वजनिक की। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि 1400 से अधिक घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सका। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये घटनाएं एलियंस से संबंधित थीं या किसी अन्य तकनीकी गतिविधि का परिणाम। यह दिखाता है कि यूएफओ का मुद्दा अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है और इसमें शोध की काफी गुंजाइश है। एलियंस का स्वरूप कैसा होगा, यह सवाल हमेशा से हमारी जिज्ञासा का विषय रहा है। कई फिल्में और कहानियां उन्हें छोटे हरे रंग के प्राणियों के रूप में दिखाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका स्वरूप हमारी कल्पना से बहुत अलग हो सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के ग्रह से आते हैं। अगर वे किसी गैसीय ग्रह से आते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना गैस आधारित हो सकती है। यदि उनका जीवन सिलिकॉन जैसे तत्वों पर आधारित है तो वे कार्बन आधारित जीवन से अलग हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एलियंस केवल ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं जिनका कोई भौतिक शरीर न हो। अगर एलियंस हमसे अधिक उन्नत हैं तो उनकी तकनीक हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित हो सकती है। वे फास्टर थैन लाइट ट्रैवल यानी प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। यह तकनीक अभी तक मानव सभ्यता के लिए एक कल्पना मात्र है। इसके अलावा वे ग्रेविटी कंट्रोल, क्वांटम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीकें उन्हें ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से यात्रा करने और संपर्क करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। प्राचीन सभ्यताओं के विकास में एलियंस की भागीदारी को लेकर भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मिस्र के पिरामिड, जो अपनी विशालता और निर्माण की सटीकता के लिए प्रसिद्ध हैं, को कुछ लोग एलियंस की तकनीकी मदद से जोड़ते हैं। इसी तरह पेरू में स्थित नाजका लाइन्स को एलियंस के लिए संदेश या लैंडिंग साइट के रूप में देखा जाता है। भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण में विमानों और उन्नत हथियारों का उल्लेख मिलता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि ये वर्णन एलियंस की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं। एलियंस के अस्तित्व को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वे हमारे लिए मित्रवत होंगे या शत्रुतापूर्ण। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि एलियंस से संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। यदि वे हमसे अधिक उन्नत हैं तो वे हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं या हमें नष्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि वे हमें अपनी तकनीक और ज्ञान प्रदान करें जिससे मानवता को लाभ हो। एलियंस ने पॉप संस्कृति में भी गहरी छाप छोड़ी है। हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज ने उन्हें हमेशा रहस्यमय और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया है। ईटी, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसी फिल्मों ने उन्हें मित्रवत दिखाया, जबकि इंटरस्टेलर और अराइवल जैसी फिल्मों ने उनके अस्तित्व को विज्ञान और भावना के मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। एलियंस से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सेटी प्रोजेक्ट के माध्यम से
रेडियो सिग्नल्स के जरिए ब्रह्मांड में संदेश खोजने की कोशिश की गई। 1987 में नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ गोल्डन रिकॉर्ड भेजा, जिसमें पृथ्वी की जानकारी, तस्वीरें और संगीत शामिल थे। यह रिकॉर्ड ब्रह्मांड में एलियंस के लिए एक संदेश के रूप में भेजा गया था। एलियंस का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनकी संभावना ने मानव सभ्यता को प्रेरित किया है। चाहे वे मित्रवत हों या शत्रुतापूर्ण, उनका अस्तित्व मानवता को ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करेगा। एलियंस की खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है।